देते ना ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खाना बनाने से आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ख़त्म करूँगी जी शॉपिंग पर। 2 दिन का व्लॉग है। एक अभी मैं खाना बना रही हूँ, मेरा बेटा आ रहा है, ननिहाल गया हुआ था, वहाँ से वापस आ रहा है, उसके लिए खाना बना रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे मेरी कज़न के साथ मैं गई थी बाज़ार, बुध बाज़ार गई थी, अलादीन पार्क वाला जो बुध बाज़ार है, कराची वालों को अच्छे तरीके से पता है, तो वहाँ गई थी। तो मेरा ये 2 दिन का व्लॉग है। स्टार्ट किया है मैंने खाना बनाने से पहले। मैंने चिकन को वॉश किया, उसमें फिर पानी, सिरका और नमक डाल के उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद वॉश करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया। बाकी के मैंने काम किए, तब तक ये इसकी बर्फ़ बन गई थी। अभी खाने का टाइम है तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। ऑयल गरम किया, उसमें साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं और ये चिकन डाल दिए क्योंकि धुली हुई तो थी, और नमक डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई किया। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा खासा मैंने डाला था, वो क्लिप मुझे नहीं मिला, तो तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके बाद इसे मैं करूँगी फ्राई, और थोड़े से ही इसमें मसाले जाते हैं। उसके बाद मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी। तो मेरा बेटा जो है कुछ दिनों से गया हुआ था, तो जब भी जाते हैं ना ननिहाल, तो दिल तो नहीं भरता है वैसे भी, औरतों का अपने मैके से, बच्चों का अपने ननिहाल से। कुछ भी हो, वो कहीं भी जाएं, लेकिन नानी का घर, मामू का घर उनको अपना लगता है। कज़न्स के साथ जो है ना, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसको गया था कम दिनों के लिए, फिर 1-2 दिन ज़्यादा भी उसे हो गए थे। यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई किया और इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच ऐड कर दी है, 2 चम्मच इसमें धनिया ऐड कर दूँगी बस। हल्दी नहीं जाएगी इसमें क्योंकि वो फिर येलो हो जाता है। ये कढ़ाई जो है वो येलो हो जाती है, तो इस वजह से हल्दी इसमें नहीं डालूँगी। बस ये 2 चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। इसके बाद इसमें मैं टमाटर जो है ना वो चॉप करके रखे हुए हैं वो डाल दूँगी, काली मिर्च, गरम मसाला ऐड कर दूँगी। थोड़ा-सा भूनने के बाद फिर बस ये तैयार हो जाएगा। ननिहाल हम लोग भी जाते थे बचपन में, बहुत अच्छा लगता था। हमारा ननिहाल इतनी दूर नहीं था, आधे घंटे का रास्ता है, तो फिर हम लोग जाते थे। वहाँ पर मामू थे, नानी नाना को तो हम लोगों ने देखा ही नहीं कि कैसे थे, कैसे दिखते थे। बहुत ख्वाहिश होती थी जब भी क्लास में कोई लड़की बात करती थी ना, मेरी फ्रेंड्स वगैरह अक्सर, कि नानी के घर गए या नानी ने ये कहा, तो हमें बड़ा नानी याद आती। मैंने ना नानी को देखा, ना नाना, ना दादी, ना दादा। दादी बहुत बचपन में कोई देखा होगा लेकिन याद नहीं था, तो इनको किसी को भी नहीं देखा था, तो बहुत वो लगता था कि हमारे क्यों नहीं है, हमारे भी नानी नाना होते, दादी और दादा होते। तो फिर हम लोग जाते थे ना, जब भी मामू थे उनके घर, जब भी छुट्टियां होती थी हम लोग जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। जून जुलाई की छुट्टियों में जब हम लोग जाते थे बहुत मज़ा आता था। कैरियों का सीज़न होता था, यहाँ पे मैंने इसमें काली मिर्च और गरम मसाला ऐड किया है। कैरी का सीज़न होता था, तो हम लोग जाते थे, कैरी तोड़ कर लाते थे। फिर हमारी फूफू सुबह-सुबह जो रोटियाँ बनाती थी ना, उसके साथ कैरी की चटनी बना के हम लोग खाते थे और लस्सी पीते थे। किसी से ना पूछना, ना कुछ, ना ही ये नूडल्स थे, ना कुछ था, ना इतनी चीज़ें थी, ना ऑनलाइन बर्गर वग़ैरह मँगवाते थे, कुछ भी नहीं था। बस वो जो सुबह वाली रोटी होती थी, जो कि मेरी फूफो इतनी जल्दी बना लेती थी। जो मेरी फूफो थी ना, वो मेरी ममानी भी लगती हैं। तो फिर जब हमारी आँख खुलती थी ना रात को, सारी चारपाइयाँ होती थी, सहन में डाल देते थे, और सब अपनी-अपनी चारपाइयों पर, इतने सारे घर थे मेरे वहाँ पर। मतलब 2 मामू, उनकी फैमिली, एक बड़े वाले मामू भी वहाँ पर थे, एक कज़न भी वहाँ पर रहते थे, तो सबकी चारपाइयाँ होती थी लाइन से। और फिर रात को कहीं एक जगह पर झमघटा लगा के फिर बातें करते रहते थे। हमारे छोटे मामू सबको हँसाते रहते थे, फिर हँसते थे, बातें करते थे। तो फिर बस सो जाते थे। सुबह जैसे आँख खुलती थी ना,
थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होता था, फिर आँख खुलती थी, तो मेरी अक्सर आँख खुलती थी तो मैंने यही देखा कि मेरे मामू कुरान शरीफ पढ़ रहे होते थे, या उस पर आँख खुलती थी, उनकी आवाज़ कानों में आती थी, या फिर फूफो जो हैं वो लस्सी बना रही होती थी, तो वो लस्सी की जो वो क्या कहते हैं उसको, मंधानी होती है, क्या होती है उसको, वो घर घर की आवाज़ आती है, तो उस पर आँख खुलती थी और इतना सुकून मिलता था, इतना अच्छा लगता था, और लगता था सुबह हो गई है। इतनी खुशी होती थी ना सुबह होने की कि सुबह हो गई है, अब हम लोग खेलेंगे, या तो फिर बहुत अच्छा लगता था। सामने-सामने हरियाली नज़र आती थी, बड़ा गेट था वो खुलता था, तो सामने हरियाली नज़र आती थी। बहुत ही सुकून वाला टाइम था, बहुत ही अच्छा। कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं थी, या तो हम बच्चे थे हमें टेंशन नहीं थी, बड़ों को होती होगी, लेकिन हमने अपने बड़ों को भी इतनी टेंशन में नहीं देखा। घर को साफ कर 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 के हम लोग नफसियाती हो गए, हमारे घर साफ नहीं होते हैं। उस वक्त क्लीनिंग की तो कोई टेंशन ही नहीं होती थी। एक दुपट्टा पुराना लेके सारी चारपाइयों को झाड़ झाड़ के और पीठ पर रख के अंदर कर देते थे, और वो हो जाती थी सफाई, झाड़ू लग जाती थी। कोई अगर शीशा अंदर लगा होता था उसे साफ कर लेते थे। कोई इतनी टेंशन नहीं थी जो कि हम अभी लेते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाली कौम जो है ना, अभी वाली है। अभी हम लोग जितनी लेते हैं वो हैं। तो बस वो सफाई हो जाती थी। एक हमारे वहाँ पे हेल्पर हुआ करती थी, वो सारा दिन बर्तन धोती थी, क्योंकि उनको घर के औरतों को नहर पे जाने की इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं थी, बर्तन धोने के लिए वहाँ पे जाना या कपड़े धोने के लिए। फिर नहर का पानी जो है उसमें बर्तन साफ़ होते थे, तो फिर वो हेल्पर जाती थी, पूरा दिन वहाँ पे बर्तन धोती रहती थी, और फिर वो लेकर आती थी हमारी फूफो, उस पर तंदूर पे रोटियां गरम गरम पकाती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला था। अच्छा, यहाँ पर खाना बन चुका है, और बच्चे ना अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। वो कहीं पर भी चले जाएँ, चाहे उनको कुछ भी खाने के लिए मिल जाए, अच्छे से अच्छा खा लें, लेकिन बस। फिर ये ना हैदराबाद में जब था तो वहाँ पर एक आंधी आई थी बहुत ही तेज़ वाली, उसकी मैंने कहा था वीडियो बनाकर भेजो। बहुत तेज़ आंधी चली थी, बहुत ही ज़्यादा। ये सोलर जो होते हैं ना, वो तो उड़ उड़ के कहीं चले गए, और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चली थी। हसीब से मैंने कहा था पहले वीडियो बना लो, लेकिन उसने कहा कि हम बाहर देख भी नहीं सकते, चीज़ कोई उड़ कर आ जाए, तो इस वजह से उसके बाद की ये वीडियो है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके बाद इसका बैग में चेक कर रही हूँ कि क्या क्या ये लेकर आया है। मैले कपड़े उसने अलग से शॉपर में रखे हुए हैं। ये मेरी भाभी ने बनाकर भेजा है, ये सौंफ, और उसमें मीठी जो रंगीन सौंफ होती है वो डालते हैं, खोपरा वगैरह ये डाल के, और ये बनाकर भेजा है। और ये सौंफ भेजी है मेरी कज़न ने, उनके पास अपनी ये सौंफ होती है, तो वो भेजी है। इसके बाद ये हैं जी वहाँ के पापड़। आप कुछ भी खा लें अपने जहाँ पर आप रहते हैं, या फिर ससुराल में जहाँ पर भी हैं, जो आपके मैके से चीज़ें आती हैं ना, हम कहते हैं सबसे अच्छी चीज़ हमारी माँ के घर के पास या भाई के घर के पास मिलती है। वो केक जो है ना, वो उन्होंने भेजे थे, वो भी मेरे भाई के घर के पास एक बेकरी है, वहाँ के अच्छे लगते हैं मेरे बच्चों को। ये है मूंग दाल, ये मेरी सिस्टर ने भेजी है। मूंग दाल को पिसवाया है उन्होंने। आप देखें, इसके दही बड़े बनाते हैं या फिर चिला बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। और ये उनकी अपनी ही हैं लाल मिर्चें, वो पिसवाई थी काफ़ी सारी मेरी सिस्टर ने, तो वो भी इन्होंने दे दी हैं हसीब को। तो ये चीज़ें आई हैं। इसके अलावा ये एक शर्ट पीस है, ये भेजा है मेरी सिस्टर ने रुमान के लिए। तो ये ना वहाँ पे हाला या हैदराबाद साइड पे ना ये वाली चुनरी मिलती है, और बहुत अच्छी लगती है, अगर इस पर कढ़ाई हुई हुई हो तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसने ये भेजा है, अब देखते हैं कि इसमें से हम क्या बनाते हैं, कैसा लगता है। बस ये है, इसका कलर सही नहीं आ रहा था, इसी वजह से मैंने काफ़ी कोशिश की, क्योंकि इस वक्त लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं होती तो कम लाइट्स में फिर चीज़ों के कलर सही नहीं आते। ये सारा कुछ समेटूंगी, हसीब के कपड़े धोने हैं। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और चाय रखते ही मैंने लस्सी बना दी है, क्योंकि रात को मैंने मलाई जमने के लिए रखी थी, और आज मेरा कड़ी का प्रोग्राम था। इधर मक्खन निकाल लिया है और रख दिया है घी बनने के लिए। लस्सी मैंने बना ली है। आज मेरा जिस दिन लस्सी बनती है उस दिन घी बनता है, उस दिन कड़ी बनती है। लेकिन जी मुझे आ गई थी कॉल, और आपकी सिस्टर को, आपकी बहन को कोई कह दे कि चलना है मार्केट, तो फिर मैं तो कहती हूँ कि इतनी जल्दी मेरे काम हो जाते हैं कि बस
बात ही छोड़ दो। तो मैंने कढ़ी भी बना ली, रोटी भी पका ली है, पकोड़े बन रहे हैं और तड़का जो है वो मैंने तैयार करके रख लिया है। बस जल्दी से मैं जितने बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं, इसके बाद वाले बर्तन मैं हेल्पर से कहूँगी कि वो वॉश कर ले। जल्दी से जाएंगे हम बुध बाज़ार, मेरी कज़न ने कॉल की थी कि चलते हैं बुध बाज़ार। तो फिर उनको भी मैंने कढ़ी दी। मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, वो मुझे लेने के लिए आई थी, फिर हम लोग बुध बाज़ार गए, मैंने उसकी तो कोई वीडियो नहीं बनाई। हाँ, मार्केट वो बुध बाज़ार की मैं दिखा देती हूँ। ये कढ़ी जो है बनकर तैयार है। मैं कढ़ी में मिर्चें नहीं डालती हूँ, वो मिर्चें नहीं खाती है ना, तो उनको भी मैंने कढ़ी दी थी। मैंने कहा मैं सिर्फ तड़के में मिर्चें डालती हूँ, कढ़ी में मिर्चें कम कर दी हैं मैंने बिल्कुल, क्योंकि कढ़ी ज़्यादा खाई जाती है फिर सीने में जलन होती है। यहाँ पर जी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वहाँ पर काफ़ी सारे लाइक्स मुझे नज़र आए, क्योंकि उससे पहले आप लोगों ने लाइक नहीं किया था। जब मैंने कहा तो आप लोगों ने किया, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग आ गए थे, फिर लॉन के पीसेस देखकर हमें लेना तो नहीं था, लेकिन फिर आ गए, फिर देखा और फिर हमने लॉन ले भी ली। और ये जो फ्लावर्स हैं मुझे लेने तो थे, लेकिन जितनी क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है यहाँ पर, वो सामने इतनी कुछ ख़ास नहीं लग रही थी। लेकिन मुझे लेना इतना ख़ास नहीं था। जब आपको लेनी चीज़ ना हो ना, तो फिर उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, ये लड़ियाँ भी मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ़ कुर्बानी के बारे में सोचना है। और ये ईद जो होती है ना, वो कुर्बानी वाली, तो उसमें सिर्फ़ कुर्बानी का ही सोचना होता है। बाकी चीज़ें जो है ना, वो हम छोटी ईद पर कर लेते हैं, बाकी की तैयारियाँ। अभी हमें लेसिस लेनी थी मेरी कज़न को, बस वो देखा और उसके बाद फिर हम आ गए थे जी घर वापस।